मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, महापुरुष, गुरु, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, रब भगवान से मेरी बातें, माई कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां। इस श्रृंखला में ये एपिसोड नंबर 88 होगा, 88। जो नए लोग जुड़ते हैं, कई बार वो प्रश्न पूछते हैं कि ये गुरुपिता ओमकारा जी महाराज कौन है। गुरुपिता ओमकारा जी महाराज ईश्वरीय शक्ति, अदृश्य शक्ति थे और हैं। ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, आप जो भी कहें, उनके दरबार से वो आए थे, उनके निर्देश और आदेश पर मेरा मार्गदर्शन कर दें। और उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, मेरे तमाम सवालों के जवाब दिए और अब मेरा कोई सवाल नहीं, मेरे जीवन का कायाकल्प कर दिया। एक अदृश्य शक्ति लिखित रूप में मुझे संदेश भेजती थी। उन्होंने और भी बहुत सारी कमाल की चीजें करके दिखाई, जैसे मोबाइल के जरिए मेरे चित्र खींचना, मेरे फोटो खींचना, अपनी आप मोबाइल फोटो खींचता था। ये मैं कुछ जिक्र कर चुका हूं पहले कुछ एपिसोड्स में। मैंने दर्शन करने चाहे तो उन्होंने कहा कि दर्शन तुम कर नहीं सकते, तुमने तप नहीं किया इतना भी, उत्ताप तुम झेल नहीं पाओगे, तप करो अगर दर्शन करना चाहते हो। महसूस कराने के लिए मैंने कहा तो उन्होंने महसूस करवाया मुझे 3-4 बार और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जमीन पे लेट गया, रोने लग गया वैराग्य में। तो उन्होंने कहा, देखा तेरा ये हाल होता है। उत्तर वो देते रहे और ये 7-8 महीने मामला चला। ये सिलसिला 10 नवंबर 2018 से लेके 2019 में जून जुलाई तक ये चला। ये कुछ गैप के बाद में मुझे उत्तर देते थे, मैं उनको लिखता रहता था या वैसे बोलता रहता था, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि वो कहीं भी हों तो मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं और वो हर जगह विराजमान है, हवा की तरह है, ईश्वर के कण है। जब भी मैंने उनसे ईश्वर कहना चाहा, उनको हमेशा संबोधित किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं ईश्वर का कण हूं, अंश हूं। अब मेरी नजर में तो ईश्वर का कण, ईश्वर का अंश, ईश्वर ही है। लेकिन उन्होंने मुझे मना किया। जब मैंने उनको प्रभु जी कहना शुरू किया, वो भी मना करते थे कि मुझे प्रभु जी मत बोलो, प्रभु जी एक ही हैं। खैर, तो ये मेरा सिलसिला काफी लंबा चला उनके साथ में, जो अद्भुत है, अपरिभाषित है, अविश्वसनीय है, अनबिलीवेबल है। लेकिन ऐसा हुआ। काफी समय के बाद में, मतलब कभी 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन, 2 दिन, कभी उसी दिन, नेक्स्ट डे ऐसे उत्तर आते थे। उनकी मर्जी थी। इट वॉज अ काइंड ऑफ वन वे ट्रैफिक। मैं तो सिर्फ उनको अरदास विनती करता रहता था, लिखता रहता था, ये सोच के कि मैसेज उन तक पहुंचता, और पहुंचता था क्योंकि जवाब आते थे। तो कुछ दिनों के बाद में ही मुझे उत्तर आया और वो शुरुआत करते थे हमेशा, जो पुराने लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको मालूम है, हरिओम बेटा, यहां से वो शुरुआत करते थे। तो ये जो मुझे उत्तर आया उसमें लिखा हुआ था, हरिओम बेटा। अच्छा, नया साल था उस दिन, तो और मेरा ख्याल है ये हो सकता है कि ये 2019 31 दिसंबर या 1 जनवरी 2019 की बात होगी ये, क्योंकि उन्होंने उसमें आशीर्वाद दिया मुझे कि तुम्हारी इस दुनिया में मनाए जाने वाले नव वर्ष के लिए आशीर्वाद। तो उससे मुझे लग रहा है, क्योंकि ये पुराना है, तो मैं याद करके सब देख के उसके बाद शेयर करता हूं, क्योंकि मुझे आज्ञा मिली। तो आगे लिखा हुआ था कि वाहन चालक आ गया है। हम लोगों को ड्राइवर की जरूरत थी। जब कभी जाना होता था कहीं, तो मुझे खुद चलाने में दिक्कत आती, उनको ये मालूम था, तो अक्सर वो ये कहते थे कि वाहन चालक साथ ले लिया कर। तो ड्राइवर इंतजार कर रहा था, तो
कहने लगे वाहन चालक आ गया है। आगे लिखा उन्होंने कि कल तू रूपा से चक्रवर्ती बनने के बारे में बात कर रहा था। तूने स्वयं ही अपने दुष्कर्मों से अपने कर्म खराब कर लिए, अन्यथा तू बहुत कुछ हासिल कर सकता था। फिर भी तू सौभाग्यशाली है, तेरा मार्गदर्शन हुआ। खुश रह, ईश्वर का नाम जाप कर। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे थे, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही आपको बताऊं तो शायद समझ में ना आए। उन्होंने कुछ मुझे काम दिए थे, कुछ इंस्ट्रक्शंस आती थी, जैसे रूपा के जो रिलेटिव हैं, उसके मामा के बच्चे, उनको काम पे लगाने की बात थी, तो वहाँ से निर्देश आते थे। पिछले जन्मों में जब मैं महाराजा था तो उस जन्म में जो लड़की मेरी बहन थी वो अब डॉक्टर रूपा की कज़न है, इसके छोटे मामा की बेटी, तो उसके लिए भी आया कि उसकी मदद कर। वो आईपीएस वगैरह करना चाहती थी या पीसीएस वगैरह में जाना चाहती थी। उनके बच्चे उनको काम पे लगा, वो काम चाहते थे कि उनको कोई जॉब वॉब मिल जाए। तो मैं उनसे कहने लग गया कि भाई मैं कोई, तब मैं चक्रवर्ती सम्राट था तो अलग बात थी, अब प्रभु जी मुझे कह देते हैं तो मैं एक साधारण एक्टर हूँ, अभिनेता हूँ। और ये अलग बात है कि कुछ जगहों पे कुछ ऑफिसर्स या कुछ पॉलिटिशियंस मेरी इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, ये अलग बात है, लेकिन मेरा कोई अधिकार नहीं है। और अभिनय का काम भी मैं काफ़ी देर से लगभग छोड़ ही चुका हूँ, कुछ मैंने कोई फिल्म काफ़ी देर से या सीरियल वगैरह नहीं किया है। तो मैं इस तरह की बात कर रहा था कि वो मुझे ऐसे कहते हैं जैसे मैं तो चक्रवर्ती हूँ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो जवाब दे रहे थे कि तुम ये जिक्र कर रहे थे, तो जब तुम चक्रवर्ती थे, सम्राट थे, महाराजा थे, तब भी तुमने दुष्कर्मों की वजह से, व्यभिचार की वजह से, नशाखोरी की वजह से अपने कर्म खराब कर लिए। वरना, और इस जन्म में भी आते आते जो मैंने पहले जिक्र किया हुआ है, वरना तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते थे। इस जन्म में भी तुमने अपने हाथों से बहुत कुछ अपना खराब किया, अपने कर्म खराब किए। उनका कहने का मतलब ये था, लेकिन फिर भी तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा मार्गदर्शन हुआ, क्योंकि इस संसार में कितने लोगों का इस तरह से मार्गदर्शन होता है, बिरलों का। तो ये भी उनका रेफरेंस था। इसलिए खुश रहो और ईश्वर का नाम जाप करो। जितने भी कार्य तुझे बताए गए थे वो सभी बहुत आसान थे। अगले पैराग्राफ में उन्होंने लिखा, तुम उन्हें कर सकते थे इसलिए तुम्हें बताए गए, लेकिन यदि तुम नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उनको, व्यर्थ में चिंता मत करो। जो तुम कार्य नहीं करना चाहते हो मत करो, जो तुमको ठीक लगे वो कर लो। अब ये जब उन्होंने कहा तो मतलब मुझे बड़ी दिक्कत होती थी, तकलीफ होती थी। एक ऐसी शक्ति, मतलब देखिए ये समझना तो बड़ा मुश्किल है। अब क्योंकि घटा है ये और अनबिलीवेबल है, यू कांट बिलीव इट। तो हमारा जैसे एक रिश्ता हो जाता है, पिता पुत्र का रिश्ता कहिए आप, तो मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर इतने सरल हैं, सहज हैं, और उनको हम सब की चिंता है, और उनका ही अंश, उनकी एक शक्ति मुझसे कनेक्ट हुई, मुझसे उन्होंने तारतम्य पैदा किया, मेरा मार्गदर्शन किया। और यहां पे वो एक तरह से मुझे डांट भी लगा रहे थे। ये पहले भी मैं कई एपिसोड में शेयर कर चुका हूं, इस तरह की सिचुएशंस आई। तो अब यहां पे उन्होंने जब ये मुझे ये कहा कि छोड़ दे, मत कर, व्यर्थ में चिंता मत कर, जो तुझे ठीक लगता है वो कर, तो झटका लगता था, मन ही मन चोट भी लगती थी। उसमें आगे उन्होंने लिखा कि जो भी कार्य तुम्हें दिए गए तुम उसके योग्य थे इसलिए दिए गए, वैसे भी ये तुम्हारे अपने ही कर्म हैं, तुम्हारा अपना हिसाब किताब है।
ये तुम्हें ही करना होगा, तुम्हारे द्वारा ही ये संपन्न होगा। अब ये देखिए, फिर अगर हम इसको एनालाइज करें तो जो वो मुझे, मैंने कहा संकेत देते हैं ये, तो ये संकेत थे मुझे, और यहां तो लिखित रूप में आ गया कि तुम्हारे अपने कर्म है, तुम्हारा अपना हिसाब किताब है, तुम्हारे द्वारा ही से संपन्न होना है। तो ये एक बड़ी क्लैरिटी थी। हालांकि मुझे बहुत मुश्किल लगता था, मतलब कि मैं कैसे करूं। हो सकता है मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता हूं, उनको दिखाई देता था। तो लेकिन तुम्हारे द्वारा ही ये संपन्न होने, और तुम इसके योग्य थे इसलिए तुमको दिए गए, और तुम्हारा हिसाब किताब तुम्हारे कर्म है, तुमको ही करना होगा। इन छोटे छोटे कार्यों के लिए किसी बड़ी शक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, मैं ये कह चुका था डॉक्टर रूपा से कि भैया तो फिर किसी शक्ति को भेजें, या खुद मेरे साथ में चलें, या मुझे ये यकीन दिलाएं कि वो मेरे साथ में है, तो फिर मैं जाता हूं। क्योंकि आजकल के दौर में अगर आप देखें, किसी को नौकरी दिलवानी हो, जो सिफारिशें हैं, जो रिश्वत चलती है, और जो माहौल है, तो उसमें आई डोंट वांट टू गेट इनटू सम एम्बैरेसिंग सिचुएशन, ऐसा मेरा सोचना था। ऐसी बातें मैंने डॉक्टर रूपा से की कि प्रभु जी तो आदेश कर देते हैं, लेकिन मैं कहां किसके पास जाऊं। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, ताल्लुकात हैं, लेकिन इस लेवल के भी नहीं है कि आप उनसे इन कामों के लिए कह सको। तो अगले पैराग्राफ में ये लिखने के बाद में कि किसी शक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं होती इन छोटे छोटे कार्यों के लिए। हर कहे गए वाक्य पर तुम किंतु परंतु करते हो। अब क्योंकि मैं जैसे यहां पर लोग सवाल करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब शक्ति के बारे में ये सब लिख के कैसे आ सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल, और या ये कल्पित है, या ये कहानी है, ऐसा कई लोगों के विचार हो सकते हैं। आज मेरे पास एक वकील साहब आए थे अपनी पत्नी के साथ, तो वही बैठ के कुछ इस तरह के सवाल करने लग गए कि ये वाकई मतलब आपको ऐसे उत्तर आए। कई तरह के उनके सवाल थे, गुरबाणी को लेके भी, गुरु ग्रंथ साहब को लेके, और ये जो मेरे साथ में गुरु पिता ओंकारा जी महाराज का जो सिलसिला चला उसको लेके भी उनके सवाल थे, यानी उनको यकीन नहीं आ रहा था। खैर, तो काफी देर मेरी उनसे बातचीत चली। अभी ये कह के कि तुम किंतु परंतु करते हो, यहां तक कि रूपा को साथ लेकर जाने में तुम्हें शर्म महसूस होती है। अब देखिए, ये मैंने मतलब मैं बड़ी एक विचित्र स्थिति में था, अभी भी हूं, कि उन्होंने कहा था कि रूपा तुम्हारा रक्षा कवच है और तुमने हमेशा इसको अपने साथ लेके जाना है हर जगह। और मैं इसका जिक्र पहले किसी एपिसोड में कर चुका हूं। और मुझे लगता था कि मतलब जो दौर है, जो जमाना है, जिस संसार में हम रहते हैं, तो उसमें अगर मैं हर जगह एक लड़की को अपने साथ लेके जाता हूं तो पहले तो लोगों के दिमाग में कुछ सवाल आने लगते हैं। जैसे यहां भी कुछ लोगों ने पूछना शुरू कर दिया था, क्या रिश्ता आपका, कौन है, इस जन्म में क्या है, पिछले जन्म में क्या थे, और पता नहीं क्या क्या। ऐसे कई लोगों ने पूछा। मैंने कहा था समय आने पे इसका उत्तर मिलेगा। तो मेरे दिमाग में चलता रहता था। मैं अब इंडस्ट्री में रहा हूं या थिएटर करता रहा हूं, तो समाज से ही हूं, इस समाज जिसमें हम रहते हैं। तो मेरे दिमाग पे एक अलग से बर्डन रहता था, एक प्रेशर रहता था कि लोग क्या सोचते होंगे, या उनकी जहनियत जैसी भी होगी, जिसकी जहनियत जैसी होती है, जैसा दिमाग होता है, जैसी सोच होती है, आदमी उसी तरह से देखता है और सोचता है। तो मैं उस चीज को भी अवॉइड करना, जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहता था। अब वहां से आदेश था कि तुम्हारा रक्षा कवच है, इसको साथ लेके जाना है। तो मैंने एक दो बार डॉक्टर रूपा से कहा कि भाई मेरे लिए मतलब आई डोंट फील इजी, एक जिम्मेदारी भी है और साथ में ये भी है कि समाज में जो लोग हैं, जो आंखें हैं, जो लोगों का दिमाग है, तो अब मैं हर जगह मतलब मैं कुछ काम के लिए जा रहा हूं या कुछ करना है, तो उसमें एक एडिशनल चीज मैं डायमेंशन उसमें ऐड क्यों करूं, ऐसा मेरा सोचना था। तो उस रेफरेंस में वो ये कह रहे थे
कि तुमको शर्म आती है उसको साथ लेकर जाने में। कदाचित तुम ये कहते हो कि तुम बहुत शर्मीले हो। अच्छा, ये भी मैंने कहा था। मैं बॉम्बे में रहा हूं, ठीक है, और ये मैं अक्सर कहता रहा हूं। डॉक्टर रूपा से मैंने कहा, मैंने अपनी वाइफ से भी ये कहा कि अगर मैं स्टेज पे आ जाता हूं तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं। कुछ भी अगर ऐसा परफॉर्म करना है, कैरेक्टर एक प्ले करना है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज मैं बहुत शाई हूं, मतलब आई फील वेरी ऑकवर्ड। ये मैं अक्सर जिक्र करता, तो वो उस रेफरेंस में कह रहे थे कि कदाचित तुम ये बताते हो कि तुम बहुत शर्मीले हो। मुझ अज्ञानी को माफ कर देना, वास्तव में तुम शर्मीले हो नहीं। अब जब गुरुपिता ओंकारा जी महाराज कह रहे थे तो फिर मुझे मानना होगा। हो सकता है मैं अपनी इंटरनल अपब्रिंगिंग की जो नर्वसनेस की बात कर रहा हूं, तो नर्वस होना एक डिस्कंफर्ट आपको होता है, कॉशियस होना, सेल्फ कॉशियस होना और शर्मीले होना, इनमें शायद फर्क होगा। तो वो अब उनसे तो कुछ छुपा नहीं सकते, सब कुछ उनके सामने है, उनको सब पता है। वी आर एब्सोल्युटली नेकेड इन फ्रंट ऑफ देम। तो तुम वास्तव में शर्मीले हो नहीं। यदि ऐसा होता, यानी यदि मैं शर्मीला होता, आगे उन्होंने लिखा, तो तुम अपने जीवन में इतने सारे दुष्कर्म कैसे कर पाते? जैसा मैंने कहा कि कुछ जगहों पर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ तुम्हारे और रूपा के लिए, किसी से शेयर मत करना, किसी को बताना मत। ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं, जैसा मैंने उसका जिक्र किया हुआ है। आई एम लाइक ए ओपन बुक कि व्हेन आई गॉट कैरिड अवे, जब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, एक फेज आया मेरे जीवन में जब मैं बंबई पहुंचा। उस दौरान कई सालों तक मैं गुमराह रहा और उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है, ये उन्होंने मुझे बताया। तो कि तुम हो नहीं और मुझ अज्ञानी को माफ कर देना, तुम शर्मीले हो नहीं, अन्यथा तुम ये दुष्कर्म कैसे करते जो तुमने किए? पवित्र शहीद सिंहों को निराश करके पराजित कैसे करवाते? ये वो 2016 की घटना का जिक्र कर रहे हैं जो न्यूयॉर्क में घटी थी। ये बहुत मुश्किल होता था बर्दाश्त करना, मतलब अब एक ऐसी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, यानी ईश्वरी आपको ये सब कह रहे हैं, तो आप कहां भागेंगे? सत्य है। और इसीलिए तुझे बार बार अवगत कराया कि रूपा तेरा रक्षा कवच है। उसके बाद भी तुम किंतु परंतु बिल्कुल ना करते। जब तुम्हें इतनी बार अवगत करा दिया कि रूपा तुम्हारा रक्षा कवच है, फिर भी तुम किंतु परंतु ना करते। कटु बोला है, कड़वा बोला है, किंतु सत्य है। ये पैराग्राफ यहां पे उसका एंड हुआ। इस वर्ष ईश्वर कृपा से, अगले पैराग्राफ में, ईश्वर कृपा से तुझे सब कुछ मिले। मैं अज्ञानी माफी चाहता हूं। जब ये लिखते थे तो बहुत कष्ट होता था मुझे। अब उनका ये लिखना ही मेरे लिए बहुत था। ईश्वर भला करें तुम्हारा, सदैव तुम्हारे साथ रहें। ये जो सब उत्तर मैंने दिए हैं, इन्हें देखकर विचलित और परेशान मत हो जाना। तुम बहुत जल्दी उदास हो जाते हो। ईश्वर सब ठीक और उचित करेंगे। समय आने पर सही रास्ता स्वयं मिलेगा, राजनीति में भी। तुम गुरुजी ईश्वर के घर नहीं गए अभी तक, ये सही नहीं है। रूपा कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ईश्वर साथ हैं। हरिओम बेटा, ईश्वर भला करेंगे। ये करीब 2.5-3 पेज का एक उत्तर मुझे आया। अब जो बार बार मैं हर एपिसोड के एंड में जो
ये जो मुझे उत्तर आया उस उत्तर को बताने के बाद मैं सवाल पूछता हूं कि व्हाट इज द पर्पस, मकसद क्या है ये सब शेयर करने का। तो मेरे अपने जीवन में जो घटा, जो मैंने किया और जो मैंने पाया और जो मुझे बताया गया, वहां से किसी और ने नहीं, ईश्वरीय शक्ति ने, अदृश्य ईश्वरीय शक्ति ने, जो ईश्वर का अंश थी, ईश्वर के दरबार से आई थी, ईश्वर के आदेश पर आई। उसके बाद तो किंतु परंतु, अपील दलील कुछ रह नहीं जाता, गुंजाइश ही नहीं है। तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते थे, दुष्कर्मों की वजह से तूने अपने कर्म खुद ही खराब कर लिए। तो मेरी आपसे प्रार्थना, आप लोग बचें। मेरे तजुर्बों से आप सबक लें, सीखें। फिर जहां तक ये रक्षा कवच की बात है, या उन्होंने जो मुझे कहा पिछले जन्मों के बारे में कि कैसे चक्रवर्ती सम्राट से मैं नीचे आया, कि तूने ही किया है। और फिर जहां जैसे मुझे राजनीति में आने के लिए कहा, तो मैंने कहा, भाई मेरे बस की बात, मैं कहां से शुरू करूं। मतलब मुझे आदेश आ जाता है, ईश्वर साथ हैं, लेकिन मुझे पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। वो कहते तुम योग्य हो इसके, इसलिए तुम बताया जा रहा है, तुम कर सकते हो इसलिए तुम बताया जा रहा है। इसके लिए किसी ईश्वरीय शक्ति की सहायता की जरूरत नहीं है, तुम किंतु परंतु करते रहते हो। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, मैंने बहुत किंतु परंतु किया था, मेरे बहुत सवाल थे। आई एम अ वेरी डिफिकल्ट मैन और रीजनेबली इंटेलिजेंट। तो मैंने हर एंगल से सवाल भी किए, अपना अड़ियल एटीट्यूड भी रखा था, लेकिन सब धाराशायी हो गया। मुझे स्वीकार करना पड़ा, नतमस्तक होना पड़ा। तो ये तमाम बातें जो मुझे राजनीति में आने के लिए, उनको नौकरी दिलाने के लिए, वो बहन जो मेरी पिछले जन्म में जब महाराजा था उसके लिए, रूपा को साथ रखने के लिए, और इस तरह से उसको वाहन सिखाने के लिए, गाड़ी सिखाने के लिए कि वो कभी काम आएगी। अब किसी कनेक्शन में कहा उन्होंने, उनको तो सब दिखाई देता है कि ये काम आएगा भविष्य में, अब उनको बेहतर पता है। तो और भी उन्होंने जो मुझे कहा कि ये कर ले, ये कर ले, और मैं, जैसा मैंने कहा कि मेरी अपनी कमजोरी रही होगी, या निकम्मापन कह लीजिए, या मुझ में उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा होगा, या मुझे प्रत्यक्ष, क्योंकि मैं ज्यादा प्रैक्टिकल हूं, ओवर प्रैक्टिकल हूं, कि मुझे सब कुछ दिखाई देना चाहिए प्रैक्टिकली। वो संभावना है, वो सब कुछ ईश्वर अगर कहते हैं तो फिर मुझे दिखाई दे, मेरे साथ में खड़े, मेरे सर पे हाथ रख के, मैं लगा दूंगा छलांग, जो भी कहते हैं मैं कर दूंगा। मैं इस तरह की बातें डॉक्टर रूपा से करता था। तो उसका ये उत्तर था। फिर उन्हें यह भी कह दिया कि तुझे नहीं करना मत कर, जो तुझे ठीक लगता है वो कर। तो ये कहता है, ये कहता है, ये कहता है, लेकिन ये सही नहीं है। तो योग्य है इसलिए तुझे कहा गया कर, नहीं करना कोई बात नहीं, ठीक समय आने पे ईश्वर कृपा करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, तुझे सही रास्ता स्वयं मिलेगा। राजनीति में भी, राजनीति गंदी चीज है ऐसा सब लोग कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा स्वच्छ राजनीति, सुचारू ढंग से। और एक दिन पहले भी एक एपिसोड मैंने जिक्र किया था, उन्होंने कहा था, इशारा किया था कि तू मानवता का भला करेगा, बहुत भला करेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं मेरे मन में था। मैं चौधरी चरण सिंह जी के टाइम से इधर ये आम आदमी पार्टी के लिए भी गया था। जब भी मुझे लगा कोई संभावना है लोगों का भला करने की, तो मैं दौड़ा चला गया किसान नेताओं के साथ में। अभी गया, पहले भी यूपी के किसान नेता हैं वीएम सिंह, उनके लिए भी जाता रहा हूं, यूपी में किसानों के लिए बोलता रहा हूं। मैंने हमेशा ये सोचा कि इनका भला हो, देश के लोगों का भला हो, मेरे हाथ में होता। जैसा मैंने एक एपिसोड में कहा है कि अगर 3 महीने के लिए मेरे हाथ में सत्ता आ जाती है तो कायाकल्प करके दिखा सकता हूं, ऐसा मैंने कहा, जोश में आके कहा। क्योंकि जब आपको क्लियरिटी है, ये बिल्कुल क्लियर है दिमाग में आपके कि आपने भला ही करना है, आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। और जब आपने समाज के लिए कुछ करना होता, मानवता के लिए कुछ करना होता और इतना बड़ा एम होता है, तो फिर आपकी अपनी जिंदगी का कोई महत्व नहीं होता है, फिर तो हथेली पर रख के चलना पड़ता है।
और जो हथेली पर रख लेता है उससे सब डरते हैं। तो बहुत जबरदस्त आइडियाज थे ईश्वर ने दिए, सब कुछ था, विजन था, लेकिन वो पड़ाव मुझे दिखाई नहीं दिया। अभी भी मैंने वीडियोस बना के डाले, तो ये सब वो मुझे इंडिकेट करते थे कि कर, आगे बढ़। मैंने पहले एपिसोड में, इससे पहले जो आया उसमें जिक्र किया कि एक नाम देके फिर इशारा किया, ऐसे ऐसे लोगों को इकट्ठे कर, सभी धर्मों के लोगों को इकट्ठे कर, एकत्रित कर, शुरुआत कर पंजाब की धरती से, पवित्र धरती से। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, ईश्वर तेरे साथ है, गुरु जी ईश्वर तेरे साथ हैं। गुरु रामदास जी ईश्वर के दरबार में अरदास करके शुरुआत करना, ये सब कुछ मुझे बताया, लेकिन मैं अपने आप को कहीं ना कहीं दोषी मानता हूं। मुझे ही क्लियर कट कुछ पिक्चर नजर नहीं आई। थोड़ा प्रयास किया मैंने, और अभी भी कहीं ना कहीं इन बैक ऑफ माइंड ये रहता है। तो खैर, मतलब राजनीति भी अगर आप ईमानदारी से करें, क्योंकि राजनीति के जरिए आपके पास पावर आती है, सत्ता आती है, और सत्ता है तो आप लोगों का भला कर सकते हैं, आप लोगों को तबाह कर सकते हैं, आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, और आप लोगों का शोषण कर सकते हैं। तो अभी तक जो दिखाई दे रहा वो शोषण है, तबाही है, बर्बादी है। तमाम लोगों पे इल्जाम लगते हैं कि लुटेरे हैं, लूट के खा गए, बर्बाद कर दिया, छोड़ा ही कुछ नहीं, और कोई शर्म नहीं है, कोई ग्लानि नहीं, कोई गिल्ट नहीं है, मोटी चमड़ी है। कहां से आए ये लोग? मतलब जैसा मैंने एक वीडियो डाला है, तपो राज राजो नर्क, इन्होंने तप किया होगा, इनको राज मिला है, और अब तो नर्क की तैयारी है निश्चित रूप से। ये महापुरुषों का फरमान है, मेरा नहीं। खैर, तो इस तरह से उन्होंने मुझे गाइड किया, और मुझे एक तरह से प्यार भरी डांट लगाई, और यह भी कहा कि मुझे अज्ञानी को माफ कर देना, मैं अज्ञानी माफी चाहता हूं। I felt very upset every time when he wrote this, and I got very emotional. Even now, कड़वा है किंतु सत्य है। और फिर कहा, मुझे अज्ञानी को माफ कर देना, मैं अज्ञानी माफी चाहता हूं, बेटा हो सके तो मुझे माफ कर देना। और फिर उनको मेरी ये भी चिंता थी, उनको मालूम था कि ये उदास हो जाता है, ये विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। तो ये भी कहा कि ये सब उत्तर पढ़ के तू परेशान हो, विचलित मत हो जाना, उदास मत हो जाना, तो बड़े जल्दी उदास हो जाता है। खुश रह, ईश्वर सब उचित करेंगे, ठीक करेंगे, समय आने पे सही रास्ता अपने आप मिलेगा, स्वतः मिलेगा, राजनीति में भी। तो मैं उस समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं जब मैं छलांग लगाऊं। मुझे ऐसे लोग इतने नजर नहीं आए, और बिखरे हुए नजर आए, ईमानदार अच्छे लोग बिखरे हुए नजर आए। और मुझे था कि वैसे तो यह है कि जब ईश्वर कृपा करते हैं, दया करते हैं, तो फिर अपने आप सिलसिले बनते चले जाते हैं। अभी भी मैं उस किनारे पे हूं कहीं ना कहीं कि हम सबको ये प्रयास करना चाहिए था, वरना तो गया सब कुछ हमारे हाथ से। खैर, तो मैं गुरुपिता ओंकारा जी महाराज का ऋणी हूं, मेरा रोम रोम उनका ऋणी है, ईश्वर का मैं ऋणी हूं। उन्होंने बहुत दया की, मेरा मार्गदर्शन किया। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरे साथ ये घटा अद्भुत है, अनबिलीवेबल है, इससे बाकी लोग भी सीखें, इससे उनको दिशा निर्देश मिले, वो नेक बने। अगर उनके पास सत्ता है, पावर है, चाहे वो ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या पॉलिटिक्स में हैं, तो भला करें, जितना ज़्यादा भला कर सकते हैं। अगर आपको प्रोग्रेशन करनी है, तरक्की करनी, प्रमोशन करवानी है, तो भला करिए, पुण्यदान करिए। जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि आप ना कर के माफ़ी मांगे, ये थंब रूल है कि आपने माफिया मांगनी, धन्यवाद करना है, सेवा करनी है, सुनना है, रात को रिपीट पे लगाना है, दया करनी है, पुण्यदान करना है, चलते फिरते आते जाते उसका नाम जपना है, गौशालाओं में, गरीबों की बस्तियों में जाके पुण्यदान करना है। मोक्ष आपको ईश्वर देनी है, नाम से मिलेगी, नाम जपने से मिलेगी। सुविधाएं, बाकी चीजें आपको पुण्यदान से मिल सकती है। इसकी भी एग्जाम्पल्स मैं दे चुका हूं। एक कुत्ते को देखे कि भाई देखो, उसने कुछ ऐसा किया, उसको कुत्ता बनना पड़ा, लेकिन पुण्यदान बहुत किया होगा। सुविधाएं बहुत हैं जो अच्छे खासे इंसानों के पास नहीं होंगी, उस कुत्ते के पास है।
आप देखते होंगे, आप लोगों ने भी देखा होगा ऐसा। खैर, तो मकसद यही है कि आप लोग, मेरा जो ये अनुभव है जो अनबिलीवेबल है, अविश्वसनीय है, इससे आप लोग भी दिशा निर्देश लें। मेरे ऊपर कृपा हुई है तो आप पे भी हो सकती है। क्या पता किसने क्या कहां बोया हुआ, किस जन्म में बोया हुआ है, कब वो अंकुरित हो जाए। तो वो जो हमने बोया था, जितना भी बोया था, उसको सपोर्ट करने के लिए और अच्छे कार्य करें, ईश्वर का नाम जपें। नकारात्मक शक्तियां नहीं जपने देंगी। विचलित हैं लोग, परेशान है, मन भाग जाता है, मानता ही नहीं है। लेकिन जब आप रात को रिपीट पे लगा के सोएंगे, आपका चेतन सुनेगा। गुरबाणी लगा लें, भजन लगा लें, गायत्री मंत्र लगा लें, मूल मंत्र लगा लें। हमारे सर्वरोकाओं का नाम mangaldelon.in के ऊपर आपको मिल जाएंगे। हीलर शब्द हैं, हीलिंग शब्द हैं, उनको डाउन। सर्वरोकाओं का नाम पंजाबी में अर्थ हैं, हिंदी में अर्थ हैं, भाव अर्थ हैं, बिना अर्थों के भी हैं। सुखमणी साहब है, जपजी साहब है, रहत साहब है, तमाम चीज़ें हमने वहाँ अपलोड की हुई हैं। वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, रात को रिपीट पे लगा के सुनिए, अचेतन को सुनने दीजिए। सोते सोते आपका काम होने लग जाएगा, आपका जीवन बदलने लग जाएगा। इसको गंभीरता से लें। बाकी जो मैं कहता रहता हूँ वो करें। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमको भी पुण्य मिले, महापुण्य मिले, क्योंकि यही एक तरीका महापुण्य कमाने का। इसलिए मैं लगा रहता हूँ। मैंने पहले भी एक एपिसोड में कहा था, जैसे कबीरदास जी कहते हैं, मोतिया मेरा नाम। हम तो उसके दर के कुकर हैं। हमारा काम तो भौंकना है। इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। यही हमारा अहोभाग्य है कि हम उसका नाम ले लेके भौंकते रहते हैं, हम चीखते चिल्लाते रहते हैं, हम प्रार्थनाएं करते रहते हैं, हम लोगों को आगाह करने का प्रयास करते रहते हैं कि समय बहुत विकट है और आगे और विकट आ रहा है, भयानक आ रहा है। अभी अक्टूबर में संभावनाएं शुरू हो जाएगा मामला, सब तैयारियां चल रही हैं। और आगे 2022 में तो बहुत ही भयंकर स्थिति होने वाली है। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सावधान करने के लिए कह रहा हूं। और ये इसलिए कह रहा हूं कि शुरुआत करें, जपना शुरू करें। आग लगने पे कुआं कैसे खोदेंगे? अभी से आदत डालें, शुरुआत करें, लगे रहें और आप देखेंगे यदि आप जुड़ गए। माफिया मांगे ना, प्रायश्चित करें ना। अगर कुछ गलत किया है, आपने अपने माता पिता का अपमान किया, उनकी आत्मा को चोट पहुंचाई है और माता पिता नहीं रहे हैं, तो उनकी उम्र के कोई बुजुर्ग जो लावारिस हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है, उनकी सेवा कर लो। उनसे प्रार्थना करके वो खुश हो जाएंगे। ईश्वर से माफी मांग के कि ये मेरा प्रायश्चित है। मैं जिनको कोई पूछता नहीं, उनके बच्चे, मैं उन माता पिताओं की सेवा करता हूं, ये प्रायश्चित है। और उसके घर के चाकर बनना है, उनके घर के झाड़ू बरदार बनना है। चदरें झाड़ दो, झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, बर्तन धो दो, जूते साफ कर दो संगत के। ये अपने मन को निर्मल करने के लिए जो हमारा अहंकार है वो मरे, जो मैं वो मर जाए। बहुत सारे लोग हैं, बड़ा मुश्किल है उनके लिए ये सब करना, कर ही नहीं पाते क्योंकि उन्होंने दादागिरी की है, अहंकार में ही मर गए वो लोग। तो ये करें। और जो नाम जपेंगे, सुनेंगे, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब मैंने डाले हुए एपिसोड, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप देखिए इस चैनल पे। ये मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो मैंने बोल दिया, उसने बुलवा दिया। मैं माध्यम हूं, मैंने अपनी सांसें, अपना समय सार्थक कर लिया। लेकिन उसकी असल सार्थकता तब होगी जब उसको सुनने वाले, देखने वाले भी ईश्वर का नाम जपने लग जाएं, अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम जपने लग जाएं। जो प्रार्थनाएं करता हूं, अपने धर्म स्थानों में जाके नाक रगड़ के माफिया मांगे, प्रायश्चित करें, सेवा करें, बैठ के आंखें बंद करके जपें और सुने। अगर वहां पाठ हो रहा तो सुने, आंखें बंद करके सुने। धन्यवाद करें, ग्रेटिट्यूड, तेरा धन्यवाद है। सेवा करें, दया करें, पुण्यदान करें। रात को रिपीट पे लगा के सोएं। ये मैं बार बार कहता रहता हूं ताकि रजिस्टर हो। मैं रिपीट करता हूं जानबूझ के कि रजिस्टर हो, बात पकड़ में आए। हमारे यहां 1727 लोग हैं लगभग। हमारे धन गुरु नानक ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका हम लोग पिन करते रहते हैं मैसेज, लिंक, कि उसको क्लिक करके लोग जुड़े हमसे। तो वहां भी जुड़ने का लाभ तभी है कि जब आप अनुसरण करेंगे, मेहनत करेंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, कोई भी काम आसान नहीं है। और ये अल्टीमेट प्राप्ति का रास्ता है, अल्टीमेट मेहनत भी करनी पड़ती है। और खास करके आज के युग में
लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, घर वाले ही मजाक उड़ाने लगते हैं, उनकी समझ में नहीं आता है। तो समझ में तो उसकी आता है जिसके भाग्य में है। तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि समय जाया मत करें। ऑलरेडी बहुत समय जाया हो चुका है। विकट समय निकट है, परिस्थितियां, सारे संकेत सामने हैं, नजर आ रहे हैं। उसके बाद भी आप किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? कल करेंगे, परसों करेंगे, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, अभी तो सब ठीक है। नहीं, इसी में से टाइम निकालना होगा। इसी में शेड्यूल करो। सुबह शाम तो पक्का कर लो। सैर करने जाते हो मन में करो, कान में लगा लो, भजन सुनते रहो। काम करते हो मन में करते रहो। कुछ देर दिक्कत होगी आपको, महीना, 2 महीने, 3 महीने, उसके बाद तो ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा, आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा, आदत पड़ जाएगी, फिर अपने आप चलेगा। जैसे मैं कहता हूं, मुझे किसी ने यहां लिखा था कि आप जब गुरु साहिबान का नाम लेते हैं या गुरबाणी के तुक बोलते हो, अपना सिर ढक लिया करो। ये 1-2 लोगों ने ऐसा लिखा, तो मैंने उसको लिखा कि भाई मैं तो रात में सोते हुए भी जपता रहता हूं। जब सोने जाता हूं, कई बार मेरी आंख खुलती रात को तो चौपाई साहब चल रहा होता है, जपजी साहब चल रहा होता है, या वाहिगुरु वाहिगुरु चल रहा होता है। मैं तो जब नहाने जाता हूं तब भी मैं तो जपता रहता हूं, वाहिगुरु वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु या मूल मंत्र। तब क्या करूं? तो सब्सटेंस पे जाओ, शैडो के पीछे मत भागते रहो। सार क्या है? ठीक है, अदब जरूरी है, लेकिन अंदर मन में अदब चाहिए, भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। ये बाहर का जो पाखंड है जो लोग करने लग गए हैं, ठीक है, जिनके दाढ़ी केस हैं हम उनका अदब करते हैं, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, आप लोग भी जानते होंगे, दाढ़ी केस तो हैं, अमृत भी छका हुआ है, लेकिन उनका जीवन क्या है? तो वो सार है कि आपने जपना है, सुनना है, प्रेम करना है, सरेंडर करना है, आत्मसमर्पण करना है उसके सामने। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप उससे जुड़ गए तो सुध बुध नहीं रहती है, किसका सिर ढकना। फिर तो मैंने कहा भाई मुझे दाढ़ी केस भी रखनी चाहिए, जिसके लिए मैं बहुत विचलित हूं, मुझे रखने हैं। बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं अभी आगे आने वाले टाइम में कि मुझे दाढ़ी केस रखनी है, पगड़ी बांधनी है, दस्तार सजानी है। लेकिन ये लोग न तो ज्यादा वीडियो देखते हैं, 1-2 वीडियो देखे और अपना कमेंट दाग दिया। खैर, मालिक उनका भला करे। तो मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, पूरा लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। और कुछ लोग ऐसा प्रयास करते हैं तो मैं आप सबका आभारी रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन्य सभी धर्मों के संत, महापुरुष, गुरु, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।